Hello and welcome. We are in Maharashtra, Goa in Maharashtra. We are Maharashtra is part of the Film Bazaar and part of IFI 53 and the 53rd IFI. With me is Avinash Dakne, the MD of Film City Maharashtra. Avinash Bab. नमस्कार। अविनाश जी, आप लोग महाराष्ट्र और गोवा तो बहुत नज़दीक है, दोस्त है, वी आर नेबर्स फ्रेंड्स. सो व्हाट इज इट यू कम टू शोकेस गोवामध्ये काय शोकेस करणार ना? बेसिकली हा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आहे जो गोव्यात होतो. महाराष्ट्र जो है वो तो फिल्म की नगरी है, माया नगरी समझा जाता है इसको. पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं अपना नसीब देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें. तो हर एक को ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ अपना करियर बना लूँ फिल्म इंडस्ट्री में. तो ये फिल्म बाज़ार का मेन हमारा उद्देश्य ये है यहाँ पे आने का कि जो महाराष्ट्र में फिल्मिंग के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसको लोगों तक पहुँचा जाए. और हमने 4 फिल्म्स भी यहाँ पे मराठी फिल्म स्क्रीनिंग की है हमने, ताकि वो फिल्म भी जो है लोगों तक पहुंचाई जाए. नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसको अलग अलग भाषाओं में पहुंचाई जाए. तो इसके लिए हम यहाँ पे फिल्म बाज़ार में आए हुए हैं. बॉलीवुड तो इज़ वर्ल्ड फेमस एंड महाराष्ट्र तो वो तो हार्ट है बॉलीवुड का. सब बड़ा स्टार महाराष्ट्र में रहता है. जब लाइक यू लुक एट कोई भी दे, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, सब लोग. सो what is it that makes Maharashtra, what is it that makes Mumbai that heart of Indian films, at least Bollywood films? ये देखिए कि महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत ही हुई दादा साहब फाल्के जी ने. ये जो राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई और उसके बाद कंटिन्यूस वो चलता गया. जैसे कोई महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज़ भी आप देखो तो इंडस्ट्री जो कोर इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर भी देखा जाए तो भी ये है, या तो फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई को कहा जाता है. तो ऐसे है कि जो इकोसिस्टम है फिल्म्स के लिए वो सब मुंबई में है. मुंबई में रहने के लिए भी मुंबई बहुत सेफ सिटी मानी जाती है. और जो भी दुनिया में जो कुछ ज़रूरी होता है रहने के लिए तो वो सब मुंबई में है. और दूसरी बात फिल्म के बारे में बात करो तो फ्रॉम जनरेशन्स मुंबई में ये हिंदी फिल्म का जो शूटिंग वगैरह होता है, प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली है कि सब लोग मुंबई में आते हैं. और वो इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती चली गई. मीन्स फिल्म बनाना एक बात है, फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती है, वो सब मुंबई में. आज भी मूवी कहीं पे भी बने बट वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुंबई में आना पड़ता है उसको. तो ये जो इकोसिस्टम है ये मुंबई ने महाराष्ट्र में दी है लोगों को, इसलिए ये जो है बढ़ता गया और आज वो बिल्कुल पीक पे है. अभी तो अलग अलग स्टेट एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं इसके लिए, अपने स्टेट में आए इस शूटिंग के लिए. मगर उसके बावजूद भी मुंबई में ही शूटिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली इनसाइड स्टूडियो जो होती है. महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे लोकेशंस है जिसके लिए हमने भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी शुरू किया है, ताकि महाराष्ट्र का अलग अलग जो एरिया है वहाँ पे भी शूटिंग होनी चाहिए. अविनाश जी, गोवा का बहुत लोग महाराष्ट्र में आए. वो तो अमिताभ बच्चन का एंथनी, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्स, वो तो एंथनी गोंजाल्स तो गोवा का है. बहुत कौन अभी तक रहेगा वो फिल्म इंडस्ट्री में, स्पेशली म्यूजिक में. वो तो लुअर है, वो टिंसल टाउन का वो मूवी का लुअर है. क्या है एग्जैक्टली, लाइक व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू फिल्म्स एंड टू मुंबई फिल्म सिटी? व्हाट कुछ तो होना मांगता है ना. मुंबई तो वो चार्म है ऑफ कोर्स, बट टू फिल्म्स क्या है वो अंदर का आदमी का अंदर का क्या दैट यू वांट टू बी सीन ऑन द स्क्रीन? व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू यू? यू हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इट. वही है, मैं भी इस क्षेत्र में नया हूँ. मैंने जस्ट लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया फिल्म सिटी एमडी करके. मगर देखते हैं सालों से तो देखते हैं कि मुंबई में जो है पहले से, जैसे पंजाबी एक्टर हो या उत्तर प्रदेश का हो या कलकत्ता से हो, आप जो भी नाम आप जानते हैं सभी, तो अलग अलग एरिया से आते हैं देश के और बसते हैं मुंबई में. वो चाहे नॉर्थ ईस्ट से बर्मन साहब आए या अमिताभ जी यूपी से आए या मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता से आए, आई मीन बहुत सारे ऐसी चीज़ें.
और वहाँ पे आके बसते हो, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए जो ज़रूरी है वो सब है। और दूसरा ये है कि इकोसिस्टम जो है फिल्म के लिए जो ज़रूरी है वो सब मुंबई उनको देता है। इसी कारण ये जो है माया नगरी जिसको बोला जाता है, ये बहुत अट्रैक्ट करती है सब लोगों को। दो चीज़ मुंबई में हम लोगों ने देखा, एक फिल्म और दूसरा क्रिकेट। तो ये दो लोग आता है, सब जगह में आता है, और महाराष्ट्र में तो मुंबई में आता है। तो क्रिकेट तो अभी पूरे देश में है, क्रिकेट ही खेला जाता है। बट मुंबई ये है कि जैसे पहले ज़माने से जो भी लोग आए, एकनाथ सोलकर से लेकर देखो सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग, सुनील गावस्कर, बट बाहर से भी है क्रिकेटर, ऐसे नहीं। धोनी है, अभी नए नए क्रिकेटर्स आ रहे बाहर से भी। बट अगेन कि मुंबई में जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है, इसलिए सब लोगों को मुंबई अट्रैक्ट करती है। आप सिर्फ फिल्म और क्रिकेट ही नहीं, बल्कि आप ये देखो बिजनेस के लिए या बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए जो है मुंबई में लोग आते हैं, क्योंकि वो सिस्टम बना रखा है। बहुत सारे बैंक के, बहुत सारे बड़े बड़े जो PSUs है, बहुत सारे आप टाटाज हो, अंबानीज हो, सबका प्रेजेंस जो है वो मुंबई में है। पिरामल्स हो, आई मीन आप कितने भी नाम ले सकते हैं। तो इसी कारण मुंबई जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। दूसरा ये है कि मुंबई का जो क्लाइमेट है अदरवाइज वो भी अच्छा है, मीन्स कोई एक्सट्रीम नहीं है। और ऑल्सो एंकरेज भी करता है धंधे के लिए, फॉर काम के लिए। सब लोग बहुत एंकरेज भी करते हैं। इट्स एंकरेजिंग। वो तो कंपटीशन भी होता है शायद। बट मूवीज, नाउ बैक टू मूवीज, अभी बिसाइड्स मुंबई एंड फिल्म सिटी, महाराष्ट्र में तो फिल्म इंडस्ट्री ने लोकेशन कुछ नया किया है, एंड लोकल फिल्म्स मराठी वो तो हो रहा है। मराठी फिल्म भी बहुत सारी आ रही है, मगर जो फोकस है, जैसे हिंदी फिल्में कमर्शियल होती है, मराठी फिल्म उतना कमर्शियल सक्सेस नहीं मिलता है। बट सैराट जैसी फिल्म को बहुत सक्सेस मिला है। तो ऐसे नहीं कि मराठी फिल्म कमर्शियल नहीं बन सकती है। जैसे आप साउथ इंडियन मूवीज़ देखो, तेलुगु या तमिल पर्टिकुलरली, उनको इतना अच्छा सक्सेस मिलता है। मराठी में भी बहुत सारे सिनेमा को मिला है, नहीं ऐसे नहीं। मगर अदर देन मुंबई, महाराष्ट्र में जो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस है। जैसे आप देखो, फोर्ट से शिवाजी महाराज ने बनाए हुए, समुंदर में फोर्ट है, बाहर है, देन फॉरेस्ट है, देन कोस्ट लाइन भी अच्छा है, 720 किलोमीटर का। आप गोवा के बाजू में सिंधुदुर्ग में देखो जाके कि मगर वो टूरिज़्म पोटेंशियल उतना अभी उसका नहीं हो पाया, एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया। बट अभी धीरे धीरे वो भी हो रहा है। अभी बाहर के जो लोकेशंस हैं वहाँ पे भी शूट होता है, कम है, बट उसके लिए अभी हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम किया है। और हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों ने देखे नहीं है मगर हमें पता है, ऐसे लोकेशंस जो है उसका एक हम कंपेडियम बनाएंगे, और वहाँ पे परमिशंस जो है वो ऑटो परमिशंस मोड में उसको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो दैट ऑटो मीन्स ऐसे लोकेशंस होंगे कि जहाँ पे सभी परमिशन जो है वो हम पहले लेके रखेंगे। किसी को जाके डायरेक्टली शूट कर सकते हैं, ताकि उसको भागदौड़ नहीं करना पड़े। उस टाइप से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में आए और वहाँ पे शूटिंग करें। गोवा के नेबरहुड में वेंगुर्ला है, सिंधुदुर्ग, वो तो अभी टूरिज्म है, तो वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। सो वो तो अभी तो मोपा आ गया, तो बहुत नज़दीक है। तो हाँ, वही अभी सिंधुदुर्ग का एयरपोर्ट भी अभी शुरू हुआ है, मोपा शुरू हो जाएगा। तो अपने आप ही सिंधुदुर्ग में जो है जो पर्टिकुलर बीच टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म जो है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। मुंबई के नज़दीक भी रायगढ़ है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टूरिज़्म डेवलप हुआ है। बीच में रत्नागिरी है, ये तीनों भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा टूरिज़्म पोटेंशियल है। अविनाश जी, thank you very much for talking to us, and best of luck in the balance few days of Goa. Thank you. Hello, I am with Dinesh Sehgal, Deputy Director, Film Bandhu, Uttar Pradesh. Dinesh ji, welcome to our Goa 365 show. Thank you so much. गोवा में आपका स्वागत, क्या आपका आभार कि आपके शहर में हम लोग यहाँ पर फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश का यहाँ पे पवेलियन बनाया हुआ है हम लोगों ने, जो कि यूपी गवर्नमेंट की जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो हमारी फिल्म पॉलिसी है, फिल्म स्कीम है, जो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फेमस हो गई है जी। तो हम लोग तो इसके थ्रू इंसेंटिव्स, बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं फिल्म मेकर्स को, या कहते हैं, और सब्सिडी भी देते हैं, प्लस 2.5 करोड़ रुपए तक सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं एक फिल्म को, जो फिल्म मेकर यूपी में शूट करते हैं हमारे।
इसके अलावा भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं हमारे। हमने सिंगल विंडो सिस्टम्स लागू कर दिया है, ऑनलाइन सिस्टम है ये। इस पे आप कहीं से भी इस पोर्टल पे जाके जो है ऑनलाइन आप शूटिंग की परमिशन लेनी हो या अनुदान की अप्लाई करना हो, सब ऑनलाइन एक ही क्लिक पे आप सब कुछ कर सकते हैं आप। इसलिए फिजिकली भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे फिल्म बंधु ऑफिस के चक्कर लोग लगाएं या सरकार के चक्कर लगाएं। सरकार ने हमारी एक ऐसी नीति बना दी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये नीति है, जिसको कोई भी फिल्म मेकर, चाहे छोटे बजट की फिल्म बना रहा हो चाहे बड़े बजट की फिल्म बना रहा हो, सभी के लिए समान सुविधाएँ हम लोगों ने दे रखी हैं। सेगल जी, यूपी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बट इतना तो फॉर द करेक्ट थिंग्स इट वाज नॉट नोन अर्लियर, बट अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत टूरिज्म साइड से भी बहुत साइड से, थोड़ा तो हमको डिटेल्स दे सकते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि फिल्मों के लिए जहाँ तक बात है कि अभी हम लोग एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, फिल्म पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इस पे एक अभी नोएडा में हम लोगों ने 1000 एकड़ लैंड एक्वायर कर ली है, ले ली है कहते हैं। उसमें एक इंटरनेशनल लेवल का फिल्म सिटी डेवलप होगा, जो दुनिया में अभी से क्या कहा जाए, लेकिन दुनिया में नंबर 1 होने वाला है ये फिल्म सिटी, जिससे देश प्रदेश से कहीं से भी लोग आके सीधे वहाँ पर आएँ, वहीं पे एक मतलब कहना चाहिए मनी लेके आए, एक बैग लेके आए और फिल्म लेके चले जाएं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं भागने की जरूरत पड़ेगी, एक गेट से जाएं दूसरे गेट से फिल्म बनाएं। लोकेशन सब आप लोग गाइडेंस? लोकेशन हम लोग गाइड करते हैं, लोकेशंस का हमने पोर्टल भी बना रखा है, सारी लोकेशंस में हैं भी। इसके अलावा भी कुछ लोकेशन जो फिल्म मेकर्स रैकी करके अपना ढूंढते हैं, करते हैं, उनको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक फिल्म फेलिसिटेशन कमेटी भी बना रखी है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी को शूट करना है, जौनपुर में करना है, इलाहाबाद में करना है, बनारस में करना है, लखनऊ में करना है, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यूपी में करना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट डीएम जो होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें टूरिज्म के लोग होते हैं, कल्चर के लोग होते हैं, इन्फॉर्मेशन के लोग होते हैं। तो उस कमेटी को डिसाइड करके लोकेशन तुरंत दे देते हैं। अब तो उसमें हम लोगों ने कर रखा है कि विद इन वीक परमिशन मिल जाती है, मतलब आदमी को कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, पहले पुलिस के अब इधर भागो उधर भागो। तो वो हमारे पोर्टल के थ्रू हम लोग कलेक्टर को फॉरवर्ड करते हैं, पुलिस को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वहाँ से कंसाइल होकर एक फाइनली रिपोर्ट जो है वो हमारे माध्यम से लोगों को चली जाती है। तो फिल्म सिटी का जहाँ तक सवाल है, फिल्म सिटी तो इस वक्त इतनी बनी, उसके बगल ही में हम लोग जो है एक एयरपोर्ट बना रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के नाम से बन रहा है, कहते हैं चीज़ें बन रही हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा। उस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से वहाँ पर होगी, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं से भी कोई आदमी अगर आना चाहे तो सीधे कनेक्टिविटी, सीधे फ्लाइट से वहीं पर आए, बगल में फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी में इंटर करे, फिल्म सिटी में फिल्म बनाए और वापस ले जाके चला जाए। नॉट ओनली फॉर लोकल फिल्म और बॉलीवुड का नहीं और टॉलीवुड का नहीं, बट हॉलीवुड का भी आप लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना चाह रहे हैं? यस, ये पूरा हॉलीवुड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना चाह रहे हैं। अभी जो फिल्म पॉलिसी में है, अभी हम लोगों ने एक लैंग्वेज की जहाँ तक बात करें तो सारी इंडियन लैंग्वेजेस कर रखी हैं हम लोगों ने, इंक्लूडिंग रीजनल फिल्म, जैसे हमारी जो यूपी की है डायलेक्ट है, भोजपुरी है, अवधी है, बुंदेली है, इन सारी फिल्मों को ले ही रखा है। इसके साथ जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, चाहे आप तमिल की बनाओ, तेलुगु बनाओ, मराठी बनाओ, आपकी गोवा की जो लैंग्वेज है उसमें भी अगर आप यूपी में फिल्म बनाते हो आके, तो भी आप सब्सिडी के लिए इंटाइटलमेंट हो जाएगा। फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को कर रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोई अगर फिल्म बनाता है हमारे यहाँ तो वो भी इंटाइटलमेंट है सब्सिडी लेने के लिए। जी पूरा जी। थोड़ा डाइवर्शन, यूपी में बहुत लोकेशंस है, इस पे कुछ जानकारी दे सकते हैं हमको? देखिए, लोकेशन क्या है कि हमारे यहाँ देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारे एक सरकार की एक स्कीम चल रही है, ODOP के नाम से बड़ा फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सुना होगा आपने, ODOP। ये तो प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जनपद आप चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई चीज़ फेमस है उसकी। भदोही वो डिटेल का अगर कालीन है, लखनऊ का अगर चिकन है, तो वो जो है काशी में चले जाए, वहाँ की मीनाकारी बड़ी फेमस है। कहते हैं कि बड़े बड़े ऐसे कारीगर हैं वहाँ पे जो मीनाकारी पे आपके बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। इसलिए हर जनपद का कोई ना कोई जो है पूरा चीज़ें हैं, और हर जनपद ही एक कोई ना कोई कहानी कहता है। एक लोकेशन, आप बुंदेलखंड चले जाइए तो बुंदेलखंड में भी हर लोकेशन अपना, मिर्ज़ापुर चले जाइए वहाँ पे आपको हिल का मज़ा मिलेगा, पूरा बुंदेलखंड में पूरा पहाड़ हिल। हालांकि ये मतलब यूपी में कहना चाहिए कि सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी लोकेशन आप किसी भी तरीके की रैकी कीजिए। अब गांव इतने अच्छे गांव भी इतने डेवलप गांव कर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्या कहते हैं कि उस गांव में भी कहीं अगर चले जाइए तो पता लगा कि उसको वो अपने आप में एक लोकेशन दिखाता है, तो उसमें भी आप शूट कर सकते हैं। जी।
Also, बहुत हिस्टोरिकल साइट्स भी यूपी में है, बहुत लाइक आई डोंट नो। हाँ, हिस्टोरिकल साइट्स भी काफ़ी ऊपर, लखनऊ ही ले लीजिए, इमामबाड़ा है, भूल भुलैया है, रूमी गेट है फेमस इंडिया, आगरा आप चले जाइए, ताज है या कहते हैं। तो वो चीज़ें इस तरीके से बनारस चले जाइए तो बनारस में भी माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार माननीय योगी जी ने जो है मुख्यमंत्री जी ने एक काशी कॉरिडोर बना दिया है। अब देखिए इतना भव्य मंदिर बन गया है कहते हैं कि उसको आप कहीं पूरे टूरिस्ट प्लेसेस से वहीं आ रहे हैं। तो आज बनारस में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, काशी में तो पूरी लखनऊ, काशी, प्रयागराज, जहाँ भी आप जाइए वहाँ पे शूटिंग हो रही है। बल्कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट उपेक्षित थे वो सरकार ने उसको भी जो है काफ़ी डेवलप कर दिया, उनका विकास कर दिया है कि चीज़ें जो हैं वहाँ भी लोग शूटिंग करने से बाज नहीं आ रहे, वहाँ भी जा रहे हैं। सेगल जी, थैंक यू वेरी मच। एनी मैसेज फॉर लाइक अभी तो फिल्म बाजार में, एनी मैसेज फॉर फिल्म मेकर्स, फॉर स्टेक होल्डर्स? तो फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर्स को बस यही कहना चाहेंगे कि यूपी में आए, बैग लेके आए, फिल्म बना के वापस चले जाएं और हम ये भी कहेंगे जिसने यूपी नहीं देखा उसने इंडिया नहीं देखा। यस, थैंक यू सेगल जी, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू। With me I have Amlan Kusum Ghosh, a writer and director who has done some films in UP. So Amlan जी, आपका एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस आप बता सकता है? सर, एक्सपीरियंस बोले तो फेबुलस, बहुत अच्छा। यूपी से मैं परिचित हूँ, बहुत पुराना यूपी के टूरिस्ट हूँ। हमने जो फिल्म जो विजुअलाइज किए थे वो नेताजी के बारे में है कि नेताजी इज अ कॉमन परसेप्शन दैट नेताजी केम बैक टू इंडिया आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन रशिया एज अ पॉलिटिकल असाइलम। तो उसके विषय में है और वो पूरा यूपी में आधारित है। तो वो कहानी शुरू ही होता है नैमिषारण्य से, सीतापुर का। तो सीतापुर से लेके लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, फैज़ाबाद, बस्ती, एंटायर यूपी। और मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि हम तो फिल्म बंधु से संपर्क में है और फिल्म बंधु की तरफ से मतलब हर तरह का जो ऑफ़र हमें मिला है, और सिर्फ ऑफ़र नहीं, वो एग्जीक्यूट भी उन्होंने किया है। जैसे इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सीतापुर के डीएम साहब बहुत हेल्प किए हैं। फिर अयोध्या में जो डीएम साहब थे वो भी बहुत हेल्प किया। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम अनफॉर्चुनेटली। फिर जो लखनऊ में आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने और बहुत सारे जगह में मैंने काम किया। विक्टर बैनर्जी जहाँ पे आपका कास्ट है वो तो बहुत वेटरन है, बहुत ही बड़ा स्टार है। तो यू नीड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। तो ये सब फिल्म बंधु की तरफ से हमें मदद मिला था। खास करके अगर मैं दिनेश सहगल जी का नाम लूँ तो शायद कोई ये नहीं होगा, क्योंकि दिनेश जी से ही हम संपर्क में थे। एंड जो उनसे जो हॉस्पिटैलिटी जो ये मिला है, जो कोऑपरेशन मिला है, वाज रियली फैबुलस। फिल्म का नाम व्हाट वाज द जनरल व्हाट यू से सिनॉप्सिस जैसा फिल्म का? ये फिल्म है सन्यासी देश नायक। इसका सिनॉप्सिस ऐसा है कि कलकत्ता के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स, वो लोग जानते हैं किसी तरह माध्यम से रिसर्च करते करते कि नेताजी वापस आए थे और यूपी में थे। गुमनामी बाबा के नाम से लोग पुकारते थे। वैसे तो गुमनामी बाबा उनका नाम कभी नहीं था, ये मीडिया का दिया हुआ नाम है। उनको लोग भगवान जी बोलते थे या तो महाकाल बोलते थे। तो वो बच्चे जो है वो रिसर्च शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में उसका टीचर का डेथ हो जाता है, मतलब मर्डर हो जाता है। तो और वो ज़्यादा ये हो जाते हैं कि कन्विंस्ड हो जाते हैं कि तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो लोग यूपी आ पहुँचते हैं और नैमिष स्टेशन में वो पहले आते हैं। फिर नैमिष से अयोध्या, फैज़ाबाद, बस्ती, लखनऊ, सब जगह में वो घूमते रहते हैं। तो उनकी ये रिसर्च के ज़रिए जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन अनरेवल हो रहा था नेताजी की उस पीरियड, क्योंकि नेताजी आए थे मिड 50s में, हाँ, और 85 तक थे ऐसे कहा जाता है। तो ये जो 24-25 साल का 60s में जाना जाता है, तो हम लोगों का कहानी शुरू होता है 63 से, क्योंकि वो लीला राय बोल के एक रेवोल्यूशनरी वो आई थी जो सुभाष चंद्र बोस का बहुत क्लोज थे। तो वो लोग ऐसे रिसर्च करने लगते हैं। उनकी शोध के ज़रिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सामने आता है। तो ये एक बैक एंड फोर्थ ट्रीटमेंट से किया गया कि एक बार मतलब पैरेलल स्टोरी दोनों चल रहा है। और मेरा एडिटर अगेन नेशनल अवार्डी, वेरी फेमस, अर्घो कमल मित्रा, ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब।
म्यूज़िक किया है देवज्योति मिश्रा ने, अगेन नेशनल अवार्डी। और साउंड में कमाल किया साउंड है, जिसको मतलब जाना जाता है द साउंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, अनूप मुखोपाध्याय इज ए 4th टाइम नेशनल अवार्डी। सो अनूप दा हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब फॉर दिस थिंग। तो विक्टर बनर्जी तो क्या कहे उनके बारे में, शाश्वत चैटर्जी है जो डूइंग वेरी वेल, और आजकल वो बीजेपी के एमपी है लॉकेट चैटर्जी। लॉकेट चैटर्जी वन टाइम वेरी फेमस हीरोइन ऑफ बंगाल। तो लॉकेट चैटर्जी ने वो रेवोल्यूशनरी लीला रॉय की रोल किया है, जो अगेन बहुत अच्छा है। तो कलकत्ता में चल रहा है, 4 नवंबर इसको रिलीज़ किया गया ऑल ओवर बंगाल में, और इज़ डूइंग वेरी वेल। स्पेशली नंदन में, नंदन आप जानते हैं फिल्म सेंटर है, वहाँ पे 3rd कंसेक्यूटिव वीक चल रहा है, एंड 18 हाउसफुल्स which is a record in the recent time, and rating is 9.5, so we are happy. What do you think happened to Netaji? According to you, I know you made a film. I know you've done. What do you think? आपकी क्या है? Because there are a lot of things. I have my own what do you say version. I have my own conspiracy theory, quote unquote. You should be having something. आपके heart of hearts में क्या बोलते हैं? I am very happy that you have asked this question. So I have been researching on the subject for last 15 years. Wow. So I have no doubt about that Netaji did not die in the so-called plane crash. That was a cooked up story, and that was a cover up. That was planned by Netaji himself. Okay, so he went back to Soviet Russia, and Stalin, due to some politics, although Stalin was a part of the Allied force and Netaji was fighting against the Allied force, even then there was an agreement between Britain and Soviet Russia, that NKVD and MI5. Instead of that, Netaji never bothered for all these things, so he made friendship with Stalin. Till 53 he was there, because Comrade Stalin died in 53. Then he came back to India. It was free passage, safe passage given by Joseph Stalin himself. Otherwise it would not have been possible in Soviet Russia. तो वो वापस आ गए थे, and he came back to India, ठीक है, in नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य देखिए एक ऐसा तीर्थ है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, जहाँ कहते हैं कि पुराण यज्ञ हुआ, पुराण लिखा गया, somehow neglected। अब मुझे मालूम नहीं वाराणसी जैसा है, हरिद्वार जैसा, ये क्यों नहीं हुआ। तो काश ये हमारी फिल्म के ज़रिए हो जाए, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ टूरिज्म प्रमोशन होगा, क्योंकि वो जो चक्रतीर्थ, ब्यूटीफुल प्लेस, एंड लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। तो मैं समझता हूँ कि नेताजी वहाँ आए, फिर वहाँ कुछ दिन रहे, फिर अयोध्या गए, अयोध्या में 4-5 जगह में रहे, फिर वो बस्ती में चले गए, बस्ती में पैलेस में रहे, जहाँ के जो क्वीन है असीमा सिंह, वो खुद इंटरव्यू दी है उन्होंने उनका ससुर जी से जो सुना, ओंकार नाथ सिंह से। फिर वो वहाँ से वापस आए और राम भवन फैज़ाबाद में रहे, और फैज़ाबाद से वो फाइनली एग्जिट। Why didn't he get back into politics, knowing the person like Netaji was? Why didn't he get back? Sir, it was. I don't know. It was very difficult in the era of Pandit Nehru, because Pandit Nehru was dead against Subhash Chandra Bose. Okay, even he signed agreement that if Netaji comes back, he will hand him over to British force. And still 68, Mr. Modi, our beloved Prime Minister, he has declassified 330, 303 classified files. One of the files says that till 68, think, Nehruji died in 64. Till 68, there was snooping going on the family, on the Netaji followers and all. Okay, and they were reporting to MI5. See the treachery and all. So it was not possible for Netaji to reappear. Okay, and moreover, sir, I believe there was a deal between Soviet Russia and India. That's what, mentioned by Professor Leonard Gordon in his famous book. He is a famous historian from America. Famous book called Brothers Against Raj. Published in, I believe, in mid-80s. Okay, or early 90s, that Leonard Gordon. So he mentioned that there was a deal between Soviet Russia and India,
and that is why, you know, we have been purchasing all sort of, you know, arms and ammunition, 95% only from Russia. I do not know why. So the story, the story is clear. So you know, a lot of dots are there. So you have to reconnect those dots. You will get a picture. Amlanji, thank you very much. It was a pleasure. It was pleasure. Thank you so much.